बहन ही बहन का कट्टर दुश्मन हो सकता है। भैया ये सब आप लोग सोशल मीडिया पर ही देख सकते हो। तो ये ना शबनम ने आज ये जाहिर कर दी, शबनम और ये नहीं ये रजनी कौशिक का रजनी भी आता कौशिक, है। हाँ रजनी कौशिक और शबनम, जो कि शबनम दोस्तों ठीक है, लेकिन ये दोनों बहनें ना एक दूसरे पर जाहिर कर दिया है कि भैया कुछ भी हो सकता है, एक बहन भी बहन का कट्टर दुश्मन भी हो सकती है। तो भैया ये बड़ी बहन है, ये कौशिक, ये रजनी जो है बड़ी बहन है और ये शबनम छोटी है उनसे। और इस तरीके का कैसे कोई बहन कर सकती है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। भैया बैठ के लग रहा है कि दोस्तों की लड़ाकिन जो कहा जाता है ना, लड़ाकिन पनई का हद पार कर रखी हैं। वो सोशल मीडिया पे इस तरीके से दिखा रही हैं कि हम बहुत अव्वल दर्जे की लड़ाकिन हैं और तुम मेरे घर आ नहीं सकती हो। तुम अगर मेरे घर बहन हो तो क्या आओगी तो झोटा लसार के भगाऊंगी। तो आज इस तरीके पर हम लोग बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंच जाए। तो हम बता देते हैं ये क्यों इतनी चिढ़ी हुई है, क्योंकि ये भी बड़ी है और ये भी बहन है और ये भी जेठानी है और हम देवरानी हम इनकी बहन है। तो भैया ये क्या नाम है उनकी, शबनम शबनम और ये रजनी। रजनी जो है दोस्तों ये कहती हैं क्या कि मैं इसको बच्चे से रखी हूँ, खिलाई हूँ, पिलाई हूँ, हर चीज। जब मेरे घर में आई, ये मेरे घर में इतना खाना खाई और जवान हो गई, और जवान होकर के जब इसको मैं चैनल बना दी तो, और उस पर जब वर्क करने लगी, इसका चैनल का व्यूज नहीं जाता तो इसको वर्क करने लगी, इसको मैं बहुत बड़ा बना दिया और ये मेरे साथ ही दगा कर रही है। तो दगा क्या कर रही है? तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि ये रजनी कौशिक कौन है। ये रजनी उसी गांव में रहती है जहां कौशिक भी रहते हैं, दोनों का अगल बगल में ही घर था और ये खुद प्रेम विवाह की हैं। ये इस घर से उस घर जाकर ये शादी की हैं और इनकी जो बहन है वो छोटी है और 5 साल इनके शादी का हो चुका है। हाल फिलहाल में इनका डिवोर्स हुआ था। इनकी छोटी बहन का, शबनम का, हाँ, उनका शादी हो किए थे इन लोग, लेकिन उनका डिवोर्स हो चुका क्योंकि वहाँ उनको जमा नहीं, जैसा वो सोची वो सब हुआ नहीं, तो डिवोर्स हुआ वो सब छोड़िए। पर ये इनके घर में रहती थी और इनका चैनल इन्हीं की वजह से चलता था। शबनम के वजह से ही इनका कौशिक का चैनल, रजनी कौशिक का चैनल चलता था, अच्छे व्यूज आते थे इन्हीं के वजह से। तो इनको लग गया सदमा कि ये मेरे घर से चली गई और कभी भी कोई अपना भाई का नहीं होता है। यहाँ ये प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ, एक भाई को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है, क्योंकि इनका भी चैनल थोड़ा अच्छा है और इनके चैनल पे व्यूज़ भी बहुत आते हैं। फिलहाल इनके चैनल पर नहीं आते पर इनके पे आते हैं। अभी भी 3 घंटे में बहुत अच्छा खासा व्यूज़ आ चुका है। तो ये नहीं चाहते हैं कि हमारी छोटी बहन हमारे घर में आए और मेरे देवर से उनकी शादी हो, क्योंकि इनको उनका ये कहना है कि कैसे वो मेरे घर में आ जाएगी, हमारे देवर के साथ शादी हो जाएगा। क्योंकि इनको तो भाई नौकरानी की तरह रखी थी, ये इस्तेमाल की और वो नौकरानी की तरह आ करके और पटीदार हो जाता है ना दोस्तों। जैसे कि बहन आ जाएगी और देवर से शादी हो जाएगा तो पटीदार हो जाता है ना, हर चीज का पटीदारी हो जाता है, घर का पटीदारी, खेती बाड़ी का पटीदारी हो जाता है। तो बहन को तो हम शुरू से नौकरानी की तरह रखे हैं। नहीं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो देवर से ना शादी करने जा रही थी। ये जो दलीलियां दे रही हैं ये रजनी कि तुम लोग जो कमेंट वाले जो कमेंट कर रहे हो, तो तुम जाओ ना अपने ही घर में शादी करवा दो, ले जाओ इसको, हम क्यों शादी करवाएं हम अपने देवर से। मेरा देवर अभी छोटा है, अभी दूध पी रहा है, बच्चा है, उसकी शादी हम कैसे इससे इतनी बड़ी बुढ़िया से करवा दें। वो कह रही कि हमारी बहन का उम्र बहुत ज़्यादा है, वो 50 साल की और मेरा देवर अभी 10 साल का है। भैया तो ये हम खून का रिश्ता है, इनका बहन का रिश्ता खून का होना चाहिए, अपनी बहन की तरफ से रहना चाहिए। 5 साल शादी का हो गया लेकिन अपने देवर की तरफ से हैं तो क्या सोच के ये देवर की तरफ से हैं, क्या देवर से ही इनको मतलब कि शादी करना है क्या? इनको जो देवर को करने नहीं दे रही है इनकी शादी। ये समझ में आता है कि अगर इनके पति के साथ उनका अफेयर रहता तो समझ में आता है कि तुम मेरी सौतन बनोगी,
ये तो देवर की बात है। तो यहाँ पर शादी क्या ये पहला ऐसा चीज है जो ये एकदम लगी पड़ी है, एकदम झाड़ रही है झाड़ रही सबको, हैं। एकदम भैया एकदम। आज तक देखा जाए दोस्तों, फिल्मों में भी यही चीज होता है ना। आप लोग क्लियर कीजिएगा ये बात को। फिल्म में भी होता है, नदिया के पार आप लोग देख लो, हम आपके हैं कौन देख लो। तो बहन जहाँ पर रहती है, अगर देवर है तो उससे शादी हो जाता है। ये कोई ये नहीं होता है कि हाँ बहुत अनोखा चीज हम कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। ये जो है, ये क्या ही बोला जाए, इनका तो फेस ही देख करके लग रहा है कि लड़ाकिन, अव्वल दर्जन की लड़ाकिन होंगी। ये अपनी बहन को बसने नहीं देंगी, कभी नहीं बसने देंगी, क्योंकि इनके घर में इनकी बहन आ जाएगी भी ना तो ये बसने नहीं देने देंगी। वाली है। वो कुछ ना कुछ कांड हो ही जाएगा, क्योंकि ये इनमें माया ममता कुछ भी नहीं है, जबकि वही कांड ये की है। सुबह ये भी लव मैरिज ही शादी की है। और गांव में, कहीं एक गांव में शादी तो क्या हो जाता, भाई बहन ये जो कह रही हैं कि भाई बहन से आप लोग जाओ शादी करवा दो, तो आप तो खुद एक भाई से, बगलगिर क्या होता है, भाई का रिश्ता होता है, तो आप तो खुद भाई से किए हुए हैं और उसके लिए आप बंदिश लगाए हैं कि अपने घर में ले जाओ, अपने घर में भाई बहन का शादी कर दो, तुम्हारे यहाँ होता है। तो आप क्या कर रही हैं, आप तो वही चीज़ की हैं, खुद पर देख लीजिए ना। इनके कमेंट बॉक्स में इनको कमेंट कर करके पब्लिक एकदम लथार रही है। और जहाँ तक कि देखा जाए दोस्तों, इस शबनम प्रेग्नेंट हो गई है। भैया प्रेग्नेंट हो गई है, अब तो अपनाना बनता है, अब तो इनको अपनाना बनता है, क्योंकि वो अकेली लड़की कहाँ जाएगी भैया, क्योंकि बच्चा भाई इन्हीं के देवर के हैं। तो सुबह में शबनम का एक वीडियो आता है, उसमें वो बहुत रोती है और ये बोलती है कि जो ये इनके जो देवर हैं, क्या ही नाम है, अनुज पता नहीं दिख नहीं रहे, कहाँ उनका वीडियो भी नहीं आ रहा है। लगता है कि लोग कहीं उसको मार पीट कर बांध उन कर कहीं पर ये रख दिए हैं। उसी के मतलब कि उसी का जवाब आया है अभी कि अनुज कहीं गया था, वो जा रहा था कहीं, फिर वो लौट कर चला आया। उसको तो हम बोले कि तुमको जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, पर वो वहाँ नहीं गया, उनके मौसी के घर, शबनम के मौसी के घर, क्योंकि कह रहे थे कि वो अगर जाता ना तो शबनम लात मार के वहाँ से अनुज को भगा देती, क्योंकि वो बदला ले रही है। मतलब जो भी आ रहा है, क्या सच क्या झूठ, भैया कमेंट बॉक्स में पब्लिक कह रहा है कि शादी करा दो, इनको चिड़ मची है कि हम अपने देवर से कराएंगे ही कराएंगे, क्योंकि हम मेरे देवर बहुत छोटे पति को भी हैंडल कर लेंगे और देवर को भी हैंडल करेंगे। हाँ। पर अपनी बहन को नहीं लाएंगे सौत बनाकर। आखिर कभी ना कभी एक लड़की तो आएगी ही ना, इनके देवर की शादी तो होगी। हाँ। एक लड़की तो आएगी ही, तो मेरी ही बहन क्यों ना आए? क्यों ना, जब क्योंकि इन लोग दोनों तो भाई, लड़का भी चाह रहा है, लड़की भी चाह रही है, दोनों कोई चाह रहा है। ऐसा बात तो नहीं है कि लड़का नहीं चाह रहा है, लड़का भी चाह रहा, लड़की भी चाह रही। और इन लोग, लड़की का माता पिता भी नहीं है, तो आप गार्जियन रूपी बन करके इन लोग को शादी करा देते। हाँ, मेरी बहन इधर उधर जो जाएगी वो यहाँ क्यों नहीं, तो यहाँ वो आ जाएगी, इतना शानो शौकत में वो रहेगी, इतना ऐश में रहेगी। देखो भैया, ये जो है क्या नाम है, ये रजनी जो है, इनको समझ ही नहीं है देवर है, वो तो पटीदार ही है। कोई लड़की आएगी तो पटीदारी ही करेगी, तो मेरी बहन ही आ जाएगी, आखिर उसको वो अपना हक खाएगी, हम अपना हक खाएंगे। क्या उसका भी हक लेना चाहती हैं आप? उसका भी, अपने देवर का भी हक लेना चाहती हैं? पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है इनका, इन लोग का दिमाग में ना कुछ अलग ही चीज समझ में नहीं आ रहा है। ये कह रही है कि तुम लोग, तुम्हारे घर में होता होगा भाई बहन की शादी, तो आपकी शादी क्या है, थोड़ा उसको भी क्लियर करिए। आप लोगों भाई बहन की शादी है, हाँ आप लोग भाई बहन ही हो, एक घर एक मोहल्ले में जब लोग रहते हैं ना तो भाई बहन का ही रिश्ता होता है, पति पत्नी का नहीं होता है। और एक गांव अपना दिन भूल चुके हैं। एक गांव में तो एकदम भाई बहन ही होते हैं वो लोग, वो पति पत्नी नहीं होते हैं। तो रिश्ते तो आप खराब कर ली कि अपने भाई से शादी करके उस घर में बसी। और एक तरफ से इनके भाई का कहना है कि एक ही गांव की लड़की, एक ही घर का लड़का और एक ही घर की लड़की। दोस्तों हमको अच्छा नहीं लग रहा है ये शादी, जैसे लग रहा है कि अनोखा शादी है। बहुत महान आदमी है ये, इनकी वाइफ, ये
महानता का पहला भैया शादी। सब ये करे कि मैं उस शबनम का चैनल स्ट्राइक करा दूंगा, मेरे बारे में जहाँ भी कुछ बोलेगी तो मैं चैनल स्ट्राइक करा दूंगा मैं। और किसका किनका किनका जो भी इनका जो भी लड़ जड़ जो भी थे जो उस नहीं सब जो का- इनके खिलाफ रहेंगे हाँ। और ये दोनों को मिलाने के चक्कर में चक्कर रहेंगे, उनका चैनल ये उड़ा देंगे। उड़ा देंगे। ये इतने बड़े वो हैं। तो भैया जो धधाए जो नहीं कहा जाता है दोस्तों कि धधा गए धन देख करके, तो उसी तरीके से ये धधा गए हैं और कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया ना इन्हीं की मुट्ठी में है। जितने भी यूट्यूबर ना इनकी जागीर है, तो ये जाएंगे किसी को यूट्यूब भी इनके थी है, हाँ। हाथ में चला गया। हाँ, तो ये किसी को भी स्ट्राइक मार देंगे, किसी को भी कुछ कर देंगे देखिए भैया। इन पे कमेंट आया, 2-4 कमेंट हम थोड़ा पढ़ के सुना देते हैं। आखिर क्या दिक्कत है भैया, जब दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं तो शादी करवा दीजिए। आपको भी प्यार आपने भी प्यार किया था, तो आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? कौन समझेगा भैया? ये है, ये करे तो इनका comment रासलीला और इनके भाई करे तो कैरेक्टर ढीला हो जा रहा है। क्यों प्यार के दुश्मन बने हो आप दोनों? जीने दो उन्हें भी, जीने का हक है, सभी को है जीने का। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं दीदी। ये इनके सपोर्ट में आया है। ये कभी सपोर्ट हो ही नहीं सकता, ये सही बोल ही नहीं सकती है, ये कोई नहीं कहेगा दोस्तों कि सही बोल रही हैं। इनका वीडियो देख करके तो हमें अजीब सा अगला वीडियो भैया तुम लोग बहन भी डिलीट ऐसे क्यों होते कर दिए? इससे पहले एक वीडियो बना था, मैंने भी सुबह में देखा था, उसमें बहुत सारी दलीलियां थी, वो वीडियो डिलीट हो गया। तुम लोग को सभी हम लोग के सभी तुम ही कुछ जिम्मेदारी, तुम भी तो भागकर शादी की हो, तब क्यों फड़फड़ा रही हो? बेशरम रजनी, बहुत अच्छा सोच, कितना कमीनी है। देखो कौन बोल रहे हैं यह लोग। हाँ देखो कैसे बोल रहे हैं यह लोग, कैसे लोग भूल जाते हैं अपने कर्म को कि हम क्या किए। हाँ ये लोग अगर कुछ अच्छा किए हो रहते और ऐसे बोलते तो समझ में आता। ये खुद अपने गांव में 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वही हिसाब है भैया। हम बहुत अच्छे हैं, मैंने कि तुमको हम बसने नहीं देंगे, ये तुम जान लो। तुम मेरी बहन रहो चाहे कोई भी रहो, तुमको हम झोटा लसार के भगाएंगे ही भगाएंगे। हद है भाई, इस तरीके की बहन। किसी एंगल से वो एजेट लग रही है। अगर आप किसी लड़की का 10 साल में ही शादी कर दीजिएगा तो 5 साल बाद वो 15 ही की ना होगी कि 5 साल बाद वो 30 की हो जाएगी। तो वो देखने में भी लग रही है कि हाँ 20-22 साल की वो लड़की है, और लड़का भी लग रहा है कि 17-18 साल का है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारा जो लड़का है बहुत छोटा है, क्योंकि जब इसकी शादी हुई थी तो ये गोद में था। अरे भाई क्या कर रहे हैं? मतलब चीजें अपने हिसाब से ही बनाया जा रहा है। ये तो देखने की चीजें सोशल मीडिया पर वो भी है, आपके सोशल मीडिया पर ये नहीं, आपके लड़के कितने छोटे हैं थोड़ा ये बताइएगा। माँ के आंचल में है क्या कि भाभी छोटे कि भाभी के गोद में है? गोद में है। उतने छोटे तो नहीं लगते हैं भैया, उतना छोटा कोई लव नहीं करता है। लव का इतना ज्ञान नहीं आता है उतना छोटा में। लव तभी होता है ना कि जब लड़का मैच्योर हो जाता है। मैंने कि 18-19 के बाद लव जो होता है वो चालू होने लगता है हर किसी में, लड़कियों में भी लड़कों में भी। खैर इनके तो इतने छोटे नहीं होंगे जो लव कर रहे हैं, तो इतने छोटे बच्चे नहीं होंगे वो। हद है भाई, किस तरीके के भैया ऐसे लोग भी हैं यूट्यूब पे। एक बहन की बनी कट्टर दुश्मन। भैया हम लोग भी बहने हैं भाई साहब, तौबा दुआई तौबा बाबा। ऐसी बहन से अच्छा कि बहन ना रहे। ये रजनी जैसी जो बहन क्रूर, जो अपना गृहस्थी तो बहुत अच्छा, लोग देखता है कि अरे हमारे घर में बहुत सुख समृद्धि, हम लोग बहुत अच्छे से, तो चलो हमारे देवर नहीं देखो जो हम दूसरे को लाएंगे, चलो भाई अपनी बहन को ही लाए कि इस सुख सुविधा उसको भी मिले, है ना। पर इनकी सोच क्या है? इतनी घटिया सोच है, इतना घटिया सोच है।
हेल्प भी हो जाए, दोनों में प्यार भी रहे, प्रेम भी रहे, लेकिन ऐसा नहीं सोच है आपका। आपकी जो इनकी सोच ईर्ष्या वाली है, सोच है, हाँ, जलन ईगो की वाली, भावना ईगो वाला, है। हाँ। ईगो वाला बढ़ गए कि भैया हमारे पास बहुत है, हम ही सबको बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब पे जो भी लोग आएंगे ना, हम मेरे पास चरण पे गोर गिरेंगे और तब उसको हम बढ़ाएंगे, नहीं तो भैया हम सबको स्ट्राइक मारेंगे। यूट्यूब का ऑनर ही ये दोनों है, यही है, हस्बैंड वाइफ। हाँ। गिरे हुए इंसान हो भैया, आप लोग संभल जाओ। क्या मैसेज दे रहे हो दुनिया को? आप तो पहले ही गंदा मैसेज आपका सुने शादी तो वही हमको गंदा लगा। गंदा लगा, गंदे से तो आप उठे हो जब आपको ये एक भाई से शादी करके आप हैं और दूसरा को राय दे रहे हो कि आप अपने घर में भाई बहन का शादी करवा दीजिए, तो आप तो वही शादी करके बसी हुई हैं, तो फिर छोटी आ जाएगी तो क्या दिक्कत है? बहुत भारी दिक्कत होगा ना। खैर दोस्तों, क्या ही बोले, ये अलग तरह का मिसाल है। मिसाल है बाबा, हम लोग के माइंड में भी गंदगी आ जाएगा इनका वीडियो देख करके। बाबा हमें नहीं देखना है भैया, हम कोई सब पे नहीं देना। अब क्या गंदगी है? भइल बियाह मोर करबो का नहीं, तो मेरा बियाह हो गया है, बच्चा हो गया, वीडियो हम नहीं देखना चाह रहे हैं। समय भी बीत गया है, फालतू वाला वीडियो। अरे भाई, जिसका ना कोई सर है ना पैर है, कोई सराहने लायक रहे तब ना, कोई सराह तो रहा है नहीं। खुद जान रहे हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं भैया, ये गलत है। क्योंकि कमेंट बॉक्स भी आप जाकर करो कि हमारा कमेंट किस तरीके का सारे जितने लोग वीडियो बनाए हैं सब पर कमेंट यही आया है कि भैया आप लोग दोनों की शादी करवा दो। करवा ही देना चाहिए, शादी करो, मतलब 99% लोग इससे एग्री हैं कि शादी करवा दो। पर इन लोगों को क्या ही बोले, इतनी गिरी हुई भैया। हमको तो लगता था ना कि यूट्यूब पे चलो भाई, इन लोग भी इतने गिरे हुए इंसान भैया, कीड़े मकोड़े की तरह इन लोग हैं। सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। और इन लोग का भाई देख लीजिए सब्सक्राइबर कितना है। अरे भाई अच्छा चीज दिखाओ ना, जब इतने सब्सक्राइबर हैं, आपसे कुछ सीख रहे हैं तो यही सब सीखेंगे क्या? यही सब सीखेंगे। अच्छा तो दिखा रही कि हम एक गांव में हैं दोस्तों, और हम बगल के लड़का से हम तो शादी करके भाई बहन वाला रिश्ता हो गया, अब हम अपनी छोटी बहन। अच्छा एक चीज हम देखें यूट्यूब पे ना, जो लोग भाग जाते हैं वो लोग फेमस हो जाते हैं। जो भाग के करते हैं शादी, अधिकतर जो कपल भाग के किए हैं छोटे एज में 10 साल के लड़का 10 साल की लड़की भाग गई और वो लोग भाई फेमस हो गए, वायरल हो जाते हैं। अधिकतर आपको यूट्यूब पे यही लोग मिलेंगे, ऐसे लोग ही मिलेंगे जो कि कचड़ा ही दिखाएंगे। हाँ, 1% भी नहीं तो वीडियो से नहीं तो अंगूठा छाप वाले लोग फेमस हुए हैं यहाँ पर। अंगूठा छाप जो है, जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है, वो लोग फेमस हो गए हैं बहुत ज्यादा। उनका सब्सक्राइबर देखिएगा तो मैंने कि मिलियन से भी ज्यादा है। तो वैसे लोग हैं ये, अच्छे लोग नहीं हैं। खैर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, ठीक है? अगर हमारी बात अगर इन तक पहुँचे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा देखिएगा कि रिश्ते अच्छे होते हैं। हाँ, सोच अच्छा रखिए, रिश्ता अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा होता है, और प्यार भी रहता है, बहुत प्यार रहेगा। थोड़ा सा अपने को चेंज कर दीजिए बस, ज्यादा कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है भैया। जो लड़की आएगी वो अपनी खाएगी, आपका जो हक है, आखिर वो देवर जो है वो तो आपका आधा का अधिकार है वो आधा का अधिकार, तो वो तो कोई लड़की आएगी तो आधा लेगी, होगा ना। तो वो हमारी बहन ही क्यों ना हो, वो सुख में हमारी बहन आए, वो आपकी फीलिंग को भी समझेगी। नहीं समझेगी ना, ये लोग नहीं समझेगा क्योंकि ये लोग जाहिल है। सच में इन लोग जाहिल है, नहीं समझेगा। खैर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय। अब इनका वीडियो आएगा तो हमारा भी वीडियो जाएगा। थोड़ा इन्हीं के टाइप का दिखाएंगे कि देखो रिश्ते ऐसे होते हैं।